चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास, है ना। तो जैसा कि आप जानते हो कि जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक और प्रैक्टिस कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, राइट। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, राइट। देखिए दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 26 जो है अपना, वो क्वेश्चन नंबर 25 के जैसा है, राइट। तो दोस्तों, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व किया है तो आप क्वेश्चन नंबर 26 को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो क्वेश्चन नंबर 25 के जैसा ही है, राइट। तो देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। एक आदमी दो योजनाओं में 1,50,000 रुपये का निवेश करता है, जो क्रमशः 10% वार्षिक और 7% वार्षिक ब्याज प्रदान करती है। 3 साल के अंत में, दोस्तों यहाँ पर सबसे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 3 साल की जगह 3 नहीं है, ये 5 साल है, ठीक है। और इंग्लिश में हमारा ये सही लिखा हुआ है, ठीक। तो 5 साल के अंत में उसे 60,000 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। फिर 7% वार्षिक में निवेशित धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 25 में कि हम इसको एलिगेशन में सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो हमने एलिगेशन मेथड से सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 को भी हम एलिगेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए ध्यान, एक आदमी दो योजनाओं में 1.5 लाख 1,50,000, ठीक है। इसकी जो अमाउंट की बात करें वो कितना दे रखा है, 1,50,000, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि 10% वार्षिक और 7% वार्षिक। देखो, 10% वार्षिक और 7% वार्षिक। तो अगर हम ध्यान से देखना, अगर हम 1,50,000 का 10% निकालते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। अगर हम 1,50,000 का 10% निकालते हैं, ठीक है, तो ये हमारा निकल के आता है कितना, 15,000। लेकिन ये 15,000 जो है वो हमारा 1 साल का है और हमें चाहिए कितने साल का, 5 साल का। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंजा 75,000, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 75,000, ठीक। नेक्स्ट 1,50,000 का 7% निकालेंगे। तो देखो 1,50,000 है ना, 1,50,000 का हम 7% निकालते हैं तो ये निकल के आता है हमारा 0, 7 पन 35, है ना। ये हो गया 1,50,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। 7 पन 35 और अच्छा, सॉरी, ये 1 लाख है ना, तो 1,50,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 सत्ते 105, यानी कि 10,500। लेकिन ये जो 10,500 है वो 1 साल का है, हमें कितने साल का निकालना है, 5 साल का। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 25 और ये 5, यानी कितना आ गया, 52,500। तो ये जो चीज़ है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 52,500, ठीक। टोटल जो 5 साल में ब्याज मिलता है उसे वो कितना मिलता है, वो मिलता है उसे 60,000 रुपये। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, तो 60,000 रुपये उसे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बता ही सकते हैं
कि 60,000 में से 52,000 जाएंगे तो ये बचेगा हमारा कितना 7,500, और 75,000 में से 60,000 जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 15,000। ठीक है, उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 25 थी 75 होते हैं, और सॉरी 25 से ये कट जाएगा, हाँ 25 छक्का 150 एक और कट जाएगा, ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, इसको और काट दिया किससे 3 एकम 3, तो कितना आ गया 1:। तो टोटल यहाँ पर जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारा 3, लेकिन हमारा जो टोटल अमाउंट है वो कितना बन रहा है 3, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1.5 लाख। तो इस 3 की वैल्यू जो है वो हमारी किसके बराबर होगी 1.5 लाख के। ठीक है, तो बताओ एक की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी 50,000, 3 पंजे 15 यानी 50,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 50,000, 3 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1 लाख। ठीक है, तो आप देख लो क्या पूछ रहा था वो 7% वार्षिक में कितना निवेशित धन है। तो 7% वार्षिक में कितना निवेशित धन है 10,000, तो सॉरी 1 लाख, तो 1 लाख जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर, राइट। तो दोस्तों अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि एक व्यक्ति 60,000 रुपये की कुल धनराशि 3 बैंकों ए, बी और सी में क्रमानुसार 6%, 8% और 10% प्रति वर्ष सामान्य ब्याज से निवेश करता है, और कुल 9,920 रुपये सामान्य ब्याज के 2 साल के अंत में प्राप्त करता है। यदि बैंक ए में निवेश की गई राशि बैंक सी में निवेश की गई राशि की 69.3/13% है, तो बैंक बी में निवेश की गई राशि क्या है। देखिए दोस्तों ध्यान से, तो हम इसके सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखो फ्रैक्शन दे रखी है 69.3/13%, इसको आप भिन्न में बदलोगे तो ये आएगी 9/13। और अगर आप ये नहीं जानते कि ये इस चीज़ से ये कैसे बनाए तो आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो ये बोल रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए में निवेश की गई राशि बैंक सी में निवेश की गई राशि की बैंक सी में निवेश की गई राशि की, देखो ध्यान से कि ए में निवेश की गई राशि, चलिए मैं यही बता देता हूँ। ए में निवेश की गई राशि सी में निवेश की गई राशि की 9/13 है। 9/13 मतलब कि 69 सही 3/13। ठीक, तो अगर हम यहाँ से इस चीज़ को निकालें A/C तो ये हो जाएगा कितना 9/13। ठीक है दोस्तों, 9/13। तो ये 9x, इसको हमने मान लिया 9x और इसको मान लिया हमने 13x। ठीक है, तो अगर हम बात करें ABC की, 3 बैंक हैं A, B और C। ठीक है, तो A की जो है वो कितना है 9x, C की कितना है 13x। अब B की हमें निकालना है। ठीक है, B की कैसे निकालेंगे, टोटल कितना दे रखा है उसमें 60,000। ठीक है, देखो टोटल जो है वो कितना दे रखा है 60,000। अब समझना ध्यान से, अगर हम टोटल में से इन दोनों की घटा दें तो B की आ जाएगी। ठीक, तो 60,000 में से 9 और 13 22, तो 60,000 में से हम 22 घटा देते हैं, 22x, ये किसकी आ गई B की। ठीक, अब वो आगे क्या बोल रहा है कि 6%, 8% और 10% पर देता है। इनको वो 6%, 8%, 10% पर देता है। तो टोटल कितना हुआ 9 छक्के 54x और बटे में 100, ये कितना हो जाएगा 60,000 माइनस के 22x 8/100 प्लस 13 दाएँ 1 से
30x बटे 100 और टोटल ब्याज जो है वो कितना है 9,920। लेकिन ये 1 साल का है, हमें चाहिए 2 साल का, तो हम इसमें क्या कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 2 से आप इसको काट दो, कितनी बार 2 चौके 8, 2 नंबर 18 और 2 छंग 12। ठीक, अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये हो जाएगा 54x बटे 100 प्लस इसको लिख लो 130x बटे 100 प्लस इसको सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 छंगे ये हो जाएगा 4800 माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176x बटे 100 बराबर कितना 4960। इसको उधर ले जाओ। अब देखो 54x है, ये ध्यान समझना, प्लस 130x है माइनस 176x बटे में एलसीएम कितना आ जाएगा 100 बराबर ये हो जाएगा 4960 और माइनस कितना हो जाएगा 48। वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो बढ़िया सा। ये 184 में 76 जाएगा, 8x बचेगा बटे कितना 100 बराबर इसमें से इसको घटाओ तो ये बचेगा अपना 1600। ठीक है, तो यहाँ से हम 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 20,000। x की वैल्यू कितनी है हमारी 20,000। अब x की वैल्यू अगर हमारी 20,000 है, नहीं आएगी x की वैल्यू, 160 बचे, हाँ 160 बचेगा ये 20, तो ये यहाँ से 20 तो ये 2000 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 2000 आई है, उसने b का पूछा है, तो b का कितना है 60,000 माइनस के 22x, तो हम यहाँ से b का निकाल सकते हैं। देखो b का कितना दे रखा है, देखो 60,000 माइनस 22, x का मान रख दो कितना है 2000, तो b का जो है वो कितना आ जाएगा, ये 60,000 माइनस 44,000, तो 60,000 में से 44,000 जाएंगे तो कितना बचेगा 16,000। थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम कर ना सकें, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्लियर, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, और इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्लियर, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि एक धनराशि सामान्य ब्याज से 100 महीने में दुगनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष वार्षिक की दर क्या है। देखिए, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप उसको याद रखिएगा, उसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो। फॉर्मूला हमारा ये है कि R इंटू टी बराबर 100 और n माइनस के 1। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अपना R क्या है, रेट है। ठीक है, R क्या है हमारा रेट, ठीक है, और T क्या है टाइम, और n क्या है कितने गुना हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन में बात करूँ तो 100 महीने में हो जाती है, यानी कि टाइम 100 महीने दे रखा है। देखो टाइम जो है वो हमारा 100 महीने दे रखा है, और कितनी गुनी हो जाती है, दोगुनी, तो दोगुनी हो जाती है। ठीक, लेकिन 100 महीने को हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का डिवाइड देंगे, तो ये हो जाएगा R इंटू 100 बटे 12 बराबर 100। 100 से 100 कट जाएगा, इधर 12 जाएगा, तो रेट जो है वो अपनी कितनी आ जाएगी 12%। इससे सिंपल और कुछ हो नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट है। क्लियर, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो किस प्रकार से, यदि ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है, तो कितने समय में
एक धनराशि 17/5 गुनी हो जाएगी। देखिए कितना सिंपल है, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो फॉर्मूला हम कर चुके हैं, ठीक है। तो r बराबर r इंटू टी बराबर कितना हो जाएगा 100 और n-1, ठीक है। तो ये रेट जो है वो 12 दे रखी है, टाइम हमें निकालना है और ये 100 है और ये कितना हो जाएगा 17/5 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। 17/5 उसके बाद टाइम निकालना है हमें, तो टाइम निकालेंगे तो ये देखो ये 12 हो जाएगा, 12 इंटू टी 12 तो है ही हो, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 17-5/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू टी बराबर ये हो जाएगा 100, 17 में से 5 जाएंगे तो ये 12 बचेगा, 12/5, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 2, 5 2 10। तो टाइम जो है वो अपना कितना आ जाएगा 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 29, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि एक धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा और शानदार तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि एक धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। यानी कि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, समझना ध्यान से। जैसे पहले हम कितना मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। अब वो बोल रहा है कि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो पहले 1 थी अब कितनी हो गई 2, ठीक है। अब ये कितने साल में हुई, वही 18 साल में, 18 साल में स्वयं की 2 गुनी हो गई। अब वो बोल रहा है कि कितने साल में स्वयं की कितनी हो जाएगी 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर आपको मैं बताता हूं, देखो ध्यान से, यहां पर 1 से 2 गुनी हुई, यहां पर उसे ब्याज कितना मिला 1 रुपये, ठीक है। और यहां पर वो क्या हो रही है 5 गुनी हो रही है, यहां पर ब्याज उसे कितना मिला 4 रुपये। भाई 1 था 5 हो गया तो 4 रुपये ब्याज मिल गया, 1 था 2 हो गया तो 1 रुपये ब्याज मिल गया, ठीक है। तो बस यहां पर अच्छा क्या बोला उसने, कई धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। अच्छा 3 गुनी है, 3 गुनी बोल रहा है वो, 3 गुनी हो जाती है। तो 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज कितना रहेगा हमारा 2 रुपये। 1 था पहले 3 हो गया तो 2 रुपये ब्याज हो गया। 2 की वैल्यू कितनी है 18, तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं 2 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 1 की वैल्यू 9 है तो हमें 4 की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे 4 इंटू 9 यानी कि कितना 36, ठीक है। तो दोस्तों 36 ईयर यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है 18 साल में, ब्याज कितना हुआ 2 रुपये, पहले 1 रुपये था 3 रुपये हो गया तो इसका मतलब 2 रुपये ब्याज हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कितने साल में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी यानी कि उसे ब्याज कितना मिलना चाहिए 4। तो इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की 18 है तो 1 यूनिट की 9 हो जाएगी, तो 4 यूनिट की चाहिए, तो 1 बराबर 9 है तो 4 बराबर 4 इंटू 9 यानी कि 36, ठीक। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 भी हमारा इसी प्रकार का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कि स्वयं कोई धनराशि स्वयं की 48 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है। देखो पहले कितना था 1, 48 साल में ध्यान रखना कितनी गुनी हो जाती है 9, कितने साल में 48 साल में, ब्याज कितना मिला 8 रुपये। तो पूछ रहा है कि कितनी गुना हो जाएगी बताओ, तो पूछ रहा है 4 गुनी, ठीक है। तो ब्याज उसे कितना मिलना चाहिए 3 रुपये, तो 8 की वैल्यू 48 है
तो 1 की वैल्यू 6, अब 1 की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू कितना हो, 3 × 6 यानी कि 3 × 18। ठीक है, तो इसका मतलब 18 साल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 30 और 31 समझ आए हो। राइट, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 गुना है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से थोड़ी सी एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, जैसे कि हमारा फॉर्मूला है वो क्या होता है, R × T बराबर 100 और n-1। तो R जो है वो टाइम हमारा 6 साल दे रखा है। अब ये जो टोटल दे रखा है कितना, 9/25। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये राशि का 9/25 गुना है, तो टोटल इसका मान दे रखा है कितना, 9/25। अब आप देखो ध्यान से, कैंसल आउट कर सकते हैं यहाँ से, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 25 चौके 100। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, R × 2 4 × 3। तो कहने का मतलब 2 से और काट दो, 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6। तो रेट जो है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 6%। तो रेट जो है वो 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 गुना है, यदि ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोल रहा है कि R × T बराबर हमारा क्या होता है, 100 n-1। ठीक है, तो R × T जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 100, और ये टोटल कितना है, 1/16। अब एक चीज़ ध्यान रखो, उसने बोल दिया है कि जो रेट है और टाइम है वो दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो T की जगह पे R रख दो, तो ये R तो है ही, T की जगह पे R रख दिया हमने, तो कितना हो जाएगा, 100/16। तो ये हो जाएगा हमारा R² बराबर कितना, 100/16। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100/, ठीक है। तो R बराबर जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 10/4। 10/4 मतलब कि 2.5%। तो रेट जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2.5%। 2.5 यानी कि 2.5%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पंजा 10 और 2 दूनी 4। तो ये कितना हो जाएगा, 1 सही 1/2। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन में ये दिया है तो आप इसको लिख दो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं। देखिए कि एक धनराशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज उस राशि का 25/16 गुना है। यदि ब्याज की दर का मान और समय वर्ष में संख्यात्मक मान है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं, फॉर्मूला हमारा वही है, R × T बराबर 100 और ये n-1। तो देखो फिर से उसने क्या कर दिया है कि ये जो रेट है और टाइम है वो दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो इसका मतलब ये R है, यहाँ पर भी R हो जाएगा। ये कितना है, 100, और ये कितना है, 25/16 टोटल। तो ये हो जाएगा हमारा R², तो ये हो जाएगा 2500/16। तो R का मान जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 50/4। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 2 दूनी 4, यानी कि या तो 12 सही 1/2% होगा या फिर 12.5%। ठीक है, तो दोनों ही सही आंसर है। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कितना दे रखा है, 12 सही 1/2 पर है ना। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर हमारा
बी जो है वो राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक सॉल्व किए। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन से आपको समझ आए होंगे। क्लियर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 35 के साथ।